राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय हो विघ्न विनाशक, संकट नाशक, गणनायक गणराज, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। जय हो कोटि देवी देवताओं की। हे देवी देवताओं, आपके चरणों में साष्टांग कोटि कोटि प्रणाम। आज हम पाप मोचनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा सुनेंगे। एकादशी की व्रत कथा हमेशा पूरी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का ध्यान करके हम इस कथा का श्रवण करेंगे। आज हम पवित्र, पौराणिक तथा अति दुर्लभ कथा को सुनेंगे। पाप मोचनी एकादशी, जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में किए गए सभी पाप, चाहे वे जानबूझकर किए हों, अनजाने में हुए हों, उन सभी पापों का क्षय हो जाता है। पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सभी तरह के पाप, चाहे वो कायिक, वाचिक, मानसिक कैसे भी हों, इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए अब हम पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे ईश्वर, मैंने फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य आपके मुखारबिंद से सुना। अब आप मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी में कौन से देवता की पूजा करते हैं तथा इसके व्रत की क्या विधि है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, वह सभी मैं सुनना चाहता हूँ। सब सविस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, एक समय राजा मानधाता ने लोमेश ऋषि से भी ऐसा ही प्रश्न किया था। तब लोमेश ऋषि ने राजा मानधाता को उत्तर दिया था कि हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। तब लोमेश ऋषि ने राजा मानधाता को जो कथा सुनाई, हे युधिष्ठिर, वह इस तरह है। प्राचीन समय में चैत्र रथ वन में अप्सराएं निवास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या कर रहे थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजूघोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गीत गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हो गए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा, उसके नेत्रों को उसने संकेत और कूचों को कुरी बनाया। उसने मंजूघोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हो गए। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा अष्टपुष्ट और बलवान और ताकतवर और सुंदर दिखाई दे रहे थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजूघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा बजाना शुरू कर दिया। मेधावी मुनि भी मंजूघोषा के मधुर गीत, नृत्य और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को काम से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी और चूमने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस समय उन दिन और रात्रि का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। इस तरह बहुत से साल बीत गए। तब एक दिन मंजूघोषा अप्सरा मेधावी मुनि से बोली कि हे मुनिवर, मुझे बहुत समय हो गया है, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मेधावी मुनि बोले कि हे सुंदरी, तू तो आज इसी संध्या को आई थी, अभी प्रातः काल तक तो और ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह अप्सरा उनके साथ फिर रमण करने लगी। फिर से बहुत सा समय बीत गया। कई बरस के बाद फिर से एक दिन मंजूघोषा अप्सरा मेधावी मुनि से बोली कि हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले कि अरे, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ, अभी कुछ देर और ठहरो। इस पर वह अप्सरा बोली कि हे मुनिवर,
आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप ही सोच कर बताइए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और समय का विचार करने लगी। जब रमण करने के समय का प्रमाण 57 साल 7 महीने और 3 दिन ज्ञात हुआ तो वे उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगी। वे महान क्रोधित हुए और तप का नाश करने वाली उस अप्सरा की तरफ क्रोधित होकर देखने लगे। मुनि को क्रोधित जानकर वह अप्सरा हाथ जोड़कर नजरें नीची करके खड़ी हो गई। उसके अधर कांपने लगे, इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से क्रोधित होते हुए बोले कि अरे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली, अब मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू पिशाचनी हो जा। तू महान पापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। मुनि के शाप देते ही वह मंजूघोषा अप्सरा पिशाच की योनि को प्राप्त हो गई। मुनि के शाप से वह पिशाचनी हो गई। तब वह बोली कि हे मुनिवर, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए। मैंने आपके साथ बहुत सा समय व्यतीत किया है, उसी को ध्यान में रखते हुए आप मुझे शाप का निवारण बताइए। तब मुनि को कुछ शांति प्राप्त हुई और मुनि पिशाचनी से बोले कि अरे दुष्टा, यद्यपि तूने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है, मेरे तप को नष्ट करने वाली एकमात्र तू ही कारण है, फिर भी मैं तुझे शाप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाच की दह छूट जाएगी और तू पुनः अपने पुराने रूप को प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको व्रत की संपूर्ण विधि बताई। फिर मेधावी मुनि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में आए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले कि रे पुत्र, तूने यह क्या कर डाला, तेरे तो समस्त तप नष्ट हो गए हैं। तब मेधावी मुनि अपने पिता के चरणों में गिर पड़े और करुण रुदन करने लगे और बोले कि हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, अब आप मुझे उस पाप से छूटने का उपाय बताइए। तब च्यवन ऋषि बोले कि हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि और भक्ति पूर्वक उपवास करो। तब अपने पिता के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। उधर मंजूघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाच की दह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा का श्रवण और पठन करने मात्र से वह मनुष्य 1000 गोदान का फल प्राप्त कर लेता है। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या करने वाले, अगम्य गमन करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वालों के भी समस्त पाप धुल जाते हैं और वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद स्वर्ग को ही प्राप्त होते हैं। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम पाप मोचनी एकादशी का संपूर्ण फल पाने के लिए एक पवित्र पौराणिक पुण्य फल देने वाली कथा को सुनते हैं। कथा को सुनने से पहले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम का जयकारा जरूर लगाएंगे। आइए आप भी मेरे साथ लगाइए। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बड़े ही प्रेम से अब हम एकादशी माता की इस कथा को सुनेंगे। एक बार एक बुढ़िया माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भाव और श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना करी। बुढ़ापे में पहली बार निर्जला व्रत करने से क्या परेशानियां आएंगी, इस बात से अनजान बुढ़िया माई ने अपने पुत्र और पोतों के लिए एकादशी का व्रत करने का निर्णय किया। कठोर मन करके भूख प्यास को रोककर उसने भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में जल भरकर और ऋतु फल दान में दिया। दोना भर भर के बूरा, शक्कर, आम दक्षिणा के 11 रुपए रखकर दान में दिया। व्रत वाले दिन गर्मी बहुत अधिक होने से
बुढ़िया माई को बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक बुढ़िया माई पानी में पड़ी रही। बार बार पानी के कुल्ला करती रही, कभी मुंह धोती, कभी हाथ पांव धोती। ऐसा करने से उसे थोड़ी शांति मिली, थोड़ा धीरज मिला। दोपहर बाद बहुत तेज धूप पड़ रही थी। बुढ़िया माई का बार बार मुंह सूख रहा था। बुढ़िया माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही होती है। बड़ी मुश्किल से दोपहर हुई। अभी तो पूरी शाम बाकी थी, पूरी रात पड़ी थी। शाम होने पर उसने दोबारा पूजा आरती करी और एकादशी माता से विनती करने लगी कि हे एकादशी माता, मुझे मेरा व्रत पूरा करने में मेरी मदद करना। सायंकाल के बाद बुढ़िया माई को बहुत कमजोरी महसूस होने लगी, तो वह खटिया पर लेट गई। बार बार करवटें बदलने लगी। कभी खटिया से उठकर कमरे में टहलने लगती, कभी कमरे से बाहर आ जाती, कभी भीतर जाती, परंतु उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। खटिया पर पड़ी पड़ी वह एकादशी माता का स्मरण करती रही। वह कहने लगी कि हे एकादशी माता, आप ही मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे मैं ये एकादशी का व्रत भली भांति पूरा कर सकूं, यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने धैर्य रखने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु सहन शक्ति की सीमा बद से बदतर होती जा रही थी कि तभी बुढ़िया माई जोर जोर से चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार के सभी स्त्री पुरुष बच्चे यहाँ तक कि पड़ोसी भी एकत्रित हो गए और बुढ़िया माई की खाट के पास आ गए और पूछने लगे कि अम्मा क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे हो, क्या आपने कोई बुरा स्वप्न देख लिया है। तब अम्मा के बड़े बेटे की बहू बोली कि आज अम्मा जी ने पहली बार एकादशी का निर्जला उपवास रखा है। तब सभी अम्मा जी से कहने लगे कि अम्मा जी, इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत आपने क्यों रखा है। अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। बेटा, बहू और पड़ोसियों के ताने सुनकर बुढ़िया माई उनसे बोली कि अरे, मेरे तो प्राण निकल रहे हैं और तुम लोगों को मजाक और ताने सूझ रहे हैं। कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। तब अम्मा की पोती ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं जाकर उसे थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए बुढ़िया माई ने आंखें बंद कर ली। तब बैकुंठ में बैठी एकादशी माता ने सोचा कि यह बुढ़िया माई तो बड़ी ही कठोर मन की निकली, इसकी परीक्षा तो लेनी चाहिए। तब एकादशी माता ने मुर्गा का रूप धारण किया और बुढ़िया माई के घर के बाहर अर्धरात्रि को मुर्गा बनकर टेल लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर बुढ़िया माई जल्दी से उठी, घर के बाहर जाकर आसमान की ओर देखने लगी, किंतु आसमान में उसे कहीं भी ध्रुव तारा दिखाई नहीं दिया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे टेल लगा रहा है, जबकि अभी तक तो सुबह नहीं हुई है। बुढ़िया माई को प्यास लग रही थी। थोड़ा बहुत उसका मन पानी पीने के लिए विचलित होने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई ने फिर से मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब इस व्रत को पूरा करके ही रहूंगी, चाहे तो मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। यह सोचकर वह फिर से खटिया पर आकर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर बाद फिर से एकादशी माता ने बुढ़िया माई की फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। अब की बार एकादशी माता ने एक छोटी सी 8 साल की कन्या का रूप बनाया और अमरस का भरा हुआ गिलास लेकर अम्मा के पास आई और बोली कि अम्मा अम्मा, अमरस पी लो, सवेरा हो गया है। अमरस का भरा हुआ गिलास देखकर उसका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और फिर से सोचा
कि मैं अमरस नहीं पीऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं व्रत को पूरा करके ही रहूंगी। ऐसा मन में सोचकर वह फिर से खटिया पर आकर लेट गई। खटिया पर लेटते ही बुढ़िया माई को ऐसा लगा कि जैसे वह किसी कुएं में गिरी है। तब वह स्वप्न में ही कुएं में हाथ पांव चलाने लगी, किंतु बुढ़िया माई ने अपने मुंह में पानी की एक बूंद तक नहीं जाने दी। वह दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत का पालन करती रही और मुंह को दबा कर के बंद कर लिया। स्वप्न में ही बुढ़िया माई ने देखा कि कहीं से उसके सामने अग्नि जल रही है, जिससे और भी गर्मी बढ़ गई। उस गर्मी से बुढ़िया माई को प्यास से और भी बेचैनी होने लगी। प्यास के कारण उसके प्राण निकलने लगे, लेकिन बुढ़िया माई का व्रत के प्रति दृढ़ निश्चय रहा। तभी वह नींद से जाग गई और वह सोचने लगी कि अरे, मैं तो स्वप्न देख रही थी। वह मन ही मन मुस्कुराने लगी। वह खटिया से उठी और उठकर घर का दरवाजा खोल कर के देखा तो सवेरा होने वाला था। तब वह शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत को टूटने नहीं देगी। यह अपने सत्य व्रत को पूरा करके ही रहेगी। उसके बाद बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया, पूजा पाठ करी, एक पंडित को बुलाकर एकादशी के पारण की कथा सुनी और एक ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को और 8 छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर उन्हें खीर पूड़ी सब्जी खिलाई, दक्षिणा के रुपए देकर विदा किया। उसके बाद स्वयं उसने व्रत का पारण किया। एकादशी का निर्जला व्रत करने के प्रताप से बुढ़िया माई का घर धन धान्य से भर गया। उसके बेटे पोतों को अच्छी नौकरी लग गई। पोते पोतियों का अच्छे घरों में धूमधाम से विवाह हो गया। अब वह बुढ़िया माई 12 मासी एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी व्रत के प्रताप से वह बुढ़िया माई इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई और उसके परिवार को सारे सुख, वैभव, धन संपदा दी, वैसे ही हमारी भी मनोकामनाओं को पूरा करना। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम तुलसा जी की एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी जाति धर्म के लोग बड़े ही प्रेम भाव से रहते थे। उसी गांव में एक साहूकार दंपति अपने 2 बेटा बहुओं और पोते पोतियों से भरे पूरे परिवार के साथ रहते थे। साहूकार दंपति की बड़ी बहू बड़ी ही झगड़ालू, चालाक और स्वार्थी प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी बहू बड़ी ही समझदार, दयालु, मिलनसार और व्यावहारिक प्रवृत्ति की थी। छोटी बहू उनकी खूब सेवा पूजा करती थी। साहूकार दंपति ने अपने घर, खेत खलियान, जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं किया था, इसलिए बड़ी बहू थोड़ा शांत रहने की कोशिश करती थी। छोटी बहू ने अपने सास ससुर की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। छोटी बहू सब तरह के व्रत, उपवास, दान पुण्य करती थी। रोज सुबह तारों की छांव में उठती, स्नान आदि करके तुलसा जी को जल से सींचती, दिया बाती करती, भोग लगाती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, फिर चूल्हे पर चाय बनाकर अपने सास ससुर, पति और बच्चों को पिलाती। खाना बनाती तो पहली रोटी वह गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को देती थी। गरम गरम रोटी अपने सास ससुर को खिलाती, उसके बाद अपने बच्चों और पति को देती। दोनों बेटे अलग अलग रहते थे। तब एक बार की बात है, साहूकार दंपति बीमार पड़ गए। छोटी बहू अपने सास ससुर की खूब सेवा पूजा करने लगी। तब बड़ी बहू को किसी ने कहा कि अरे, तेरे सास ससुर बीमार हैं, तू उन्हें अपने पास ले आ, नहीं तो सास ससुर की सेवा का पूरा फल तेरी देवरानी को मिल जाएगा। तब बड़ी बहू अपने सास ससुर को लोक लाज व दिखावे की डर से अपने घर ले आई और उनकी सेवा करने लगी। और चालाकी से उसने घर, खेत खलियान, जमीन जायदाद सब खुद के नाम करवा ली। साहूकार दंपति व छोटे बेटा बहू को तो पता भी नहीं चला। दोनों साहूकार दंपति के मरते ही जेठानी ने देवर देवरानी को घर से निकाल दिया और उन्हें
बंजर जमीन, टूटी फूटी झोपड़ी और एक बूढ़ी गाय दे दी। गाय भी ऐसी दी जो दूध नहीं देती थी। दोनों छोटे बेटा बहू अपने बच्चों को लेकर बंजर जमीन में अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में जाने लगे तो देवरानी जेठानी से बोली कि जीजी, आपने हमारा हिस्सा हड़प लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे आंगन की तुलसी दे दीजिए। जेठानी गुस्से में लाल पीली होकर तुलसाजी को जड़ से उखाड़ कर देते हुए बोली कि यह ले, मेरे पास भी इतना समय कहाँ है जो पेड़ पौधों की पूजा करती फिरूं। देवरानी ने तुलसी के पौधे को अपने सीने से लगा लिया और अपने घर लाकर झोपड़ी के आंगन में लगा दिया। वह दिन एकादशी का दिन था। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़ने के कारण माता तुलसी जेठानी से रुष्ट हो गई और भगवान विष्णु और माता तुलसा का जेठानी के ऊपर शाप लगा। माता लक्ष्मी उस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। माता लक्ष्मी तुलसी के पौधे के साथ देवरानी के घर में हमेशा हमेशा के लिए आ गई। उस दिन साहूकार का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि आज हम क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। तो उसकी पत्नी बोली कि स्वामी, ऐसा क्यों कहते हो? आपके भाई और भाभी ने हमारा धन लिया है, हमारी किस्मत नहीं ली। धन और पैसा तो आज है, कल नहीं। धन लक्ष्मी तो आती जाती रहती है, लक्ष्मी जी तो चंचल होती है। आज उनके घर है तो कल हमारे घर होगी। हे स्वामी, यह सच है कि आज हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं, हमें मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। लेकिन स्वामी, भगवान ने हमें 2 हाथ पांव दिए हैं, हम मेहनत मजदूरी करेंगे। आज एकादशी है, अगर आज हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो हम तुलसी पत्ता खाकर पानी पी लेंगे। तब पत्नी की बात सुनने के बाद पति को थोड़ा धैर्य मिला। वह मजदूरी करने के लिए चला गया, लेकिन उस दिन उसे मजदूरी नहीं मिली। खाली हाथ ही वह घर आ गया और दुखी होता हुआ बोला कि भगवान, मैं तो कुछ भी नहीं ला पाया, आज हम बच्चों को क्या खिलाएंगे। बच्चे भी उनके बड़े समझदार थे। उन्होंने कहा कि पिताजी, हम आज एकादशी का उपवास करेंगे। भारी मन करके दोनों बेटा बहू ने अपने बच्चों को तुलसी का एक एक पत्ता दिया और सब पानी पीकर सो गए और रात्रि में भगवान का स्मरण करने लगे। दूसरे दिन से छोटा बेटा दिन में मजदूरी करता और सुबह शाम अपनी बंजर जमीन में पत्नी के साथ हल चलाता। देखते ही देखते जमीन उपजाऊ हो गई। उन्होंने उसमें थोड़े से खाद बीज डाल दिए। तब उस साल बहुत अच्छी बरसात हुई तो फसल भी बहुत बढ़िया हुई। 2-3 साल में ही वे धनवान हो गए। घर, दुकान, खेत खलियान, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े सब हो गए। छोटी बहू तुलसाजी में रोज जल देती रही, दिया बाती करती रही। यह उसी का ही फल था। उधर जिठानी के घर से लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई, साथ ही उसके पति को कोढ़ हो गया। उसके इलाज में उनका सारा धन खर्च हो गया। जमीन, दुकान, खेत खलियान सब गिरवी रख दिए। हे तुलसा माता, हे माता लक्ष्मी, जैसे आप छोटी बहू के ऊपर फली फूली, जैसे उनका घर आपने धन धान्य से भर दिया, वैसे सबका भरना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुकारा भरने वाले का। सभी व्रत के साथ में गाय माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम गाय माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक साहूकारनी थी। वह गो भक्त थी। जब वह छोटी थी तभी से उसने अपनी माँ, पिता व दादी को गाय की सेवा करते देखा था। तभी से उसने सीखा कि पहली रोटी गाय को देनी चाहिए। जब भी गाय को रोटी खिलानी होती थी तो उसकी माँ और दादी ग्यारसी ग्यारसी कहते तो ग्यारसी समझ जाती थी कि गाय को रोटी खिलानी है। ग्यारसी दौड़कर अपनी माँ और दादी से रोटी व पानी का लोटा लेती और गाय को रोटी खिलाती और पानी का लोटा गाय के खूंटे पर डाल देती थी। विवाह के बाद जब ग्यारसी ससुराल में आई तो उसकी गो भक्ति देखकर उसके सास ससुर व पति भी बहुत खुश हुए।
जब ग्यारसी यानी कि साहूकारनी, फिर उसके बाद ग्यारसी साहूकारनी के कहने पर उसके सास ससुर ने एक गाय पाल ली। साहूकारनी रोज सुबह तड़के उठकर गाय के स्थान की सफाई करती, उसके ठाणे की सफाई करती, चारा डालती, गोबर पोठे उठाकर उपले बनाती, गाय के खूंटे की सफाई करती, दूध निकालती और जब खाना बनाती तो पहली रोटी गाय को देती थी। ससुराल में सभी ग्यारसी से बहुत खुश थे। गाय माता के आशीर्वाद से उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तरह हमेशा उनके एक या दो गाय हमेशा रहती थी। समय बीता, साहूकारनी के सास ससुर देवलोक गमन को प्राप्त हो गए। फिर बेटे का विवाह हुआ और 2 पोते पोती भी हुए। उसके 3-4 साल बाद साहूकार भी चल बसा। साहूकारनी के हाथ पांव जब तक चलते रहे तब तक तो वही गाय का सारा काम करती रही, लेकिन बुढ़ापा आ गया, हाथ पांव ने जवाब दे दिए। उसके हाथ धूजने लगते थे। अब उसके हाथ पांवों में वह जान नहीं रही। हाथों में कोई भी चीज वह पकड़ती तो वह धूजने लगते थे। चेहरे पर झुर्रियां और बालों में सफेदी आ चुकी थी। शरीर में आंत और मुंह में दांत ना रहे। तब एक दिन साहूकारनी अपनी बहू से बोली कि बहू, अब तुम्हें ही रसोई व घर के काम के साथ गाय का भी ध्यान रखना है। गाय को समय समय पर चारा पानी देना है, साफ सफाई करना है। गाय को कभी धूप तो कभी छाया में बांधना पड़ता है। बहू, पहली रोटी गाय को जरूर देना। बहू ने कहा, माताजी मैं सब कर लूंगी, आप चिंता न करें। लेकिन बहू रोटी बनाते ही बच्चों और पति को खिला देती। उसके बाद बच्चों का और पति का टिफिन बनाकर दे देती, लेकिन वह गाय को रोटी देना भूल जाती थी और गाय को चारा पानी भी समय पर नहीं देती थी। बेचारी साहूकारनी बिस्तर पर पड़ी पड़ी दुखी व उदास होती रहती थी। ना तो वह खुद काम कर सकती थी और ना ही बार बार बहू को कुछ कह सकती थी। बस गाय माता से मन ही मन माफी मांगती रहती थी। समय बीतता गया। एक बार की बात है, सावन का महीना था। बारिश की छड़ी लग गई। खूब जोरदार बरसात हुई। लगातार 24 घंटों तक पानी बरसता रहा। गांव की गलियां, सड़कें, सभी जगह घुटनों तक पानी भर गया। नगर गांव के सभी लोग जान बचाने के लिए ऊंची जगह पर जाने लगे। तब नगर के राजा ने ढिंडोरा पिटवाया कि सभी अपने अपने जानवरों को व कीमती सामान को लेकर ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाएं, क्योंकि बरसात का पानी लगातार बरस रहा है। सबको अपनी जान बचानी है। तब साहूकारनी के बेटा बहू ने भी गाय की रस्सी खोल दी ताकि वो सुरक्षित जगह जा सके और कीमती सामान और बच्चों को लेकर माँ से बोले कि माँ, सारा गांव जा चुका है, हमें भी जान बचाने के लिए पहाड़ी पर पहुंचना है, आप भी चलिए। लेकिन साहूकारनी बोली, बेटा तुम लोग जाओ, मेरी इतनी ही उम्र थी, अगर बच गई तो तुम्हारा नसीब और मर गई तो तुम समझना मेरा अंत समय आ गया। बेटे ने अपनी माँ को बहुत समझाया, लेकिन साहूकारनी नहीं मानी। तब बेटा बहू अपने दोनों बच्चों को लेकर चले गए, लेकिन गाय नहीं गई। गाय माता साहूकारनी की खाट के पास आकर खड़ी हो गई। पूरा गांव, खेत खलियान, यहाँ तक कि राजा का महल सब डूब गए, लेकिन साहूकारनी का मकान नहीं डूबा। पानी खूब बरस रहा था। साहूकारनी का मकान गीला जरूर हुआ, लेकिन डूबा नहीं। साहूकारनी ने गाय की पूंछ पकड़ ली। इस तरह 3 दिन बाद बरसात रुकी, पानी उतरा। तब सभी गांव वाले व राजा
पहाड़ी से नीचे उतरे तो सबने देखा कि सभी के घर करीब करीब डूब चुके थे, लेकिन साहूकारनी का मकान सूखा पड़ा था। जब राजा के पास यह खबर पहुंची तो राजा व गांव वाले भी साहूकारनी के बेटा बहू के साथ उनके घर पहुंचे। तब सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। साहूकारनी गाय की पूंछ पकड़कर बैठी थी। तब राजा ने साहूकारनी से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, बरसात में सारा गांव, खेत खलियान, यहाँ तक कि मेरा महल भी डूब गया, लेकिन तेरा घर कैसे बचा? तब साहूकारनी बोली कि राजा जी, मुझे और मेरे घर को तो गाय माता ने बचाया है। मैंने पूरी उम्र गाय की सेवा करी है, पहली रोटी गाय को खिलाई, यह उसी का फल है। तब बुढ़िया के बेटा बहू अपनी माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। बुढ़िया ने राजा से कहा कि राजा जी, सभी दान धर्मों और व्रत का फल मरने के बाद मिलता है, लेकिन गाय की सेवा का फल मरने के बाद तो मिलता ही है, लेकिन जीते जी भी गाय की सेवा का फल मिलता है। उसी दिन नगर के राजा ने पूरी नगरी में यह ऐलान करवा दिया कि सभी को पहली रोटी गाय को देनी है, वह गाय माता की सेवा करनी है। जय हो गाय माता की। हे गाय माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की रक्षा करी, वैसे सबकी करना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। इस तरह आज हमने पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनी। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनने का पूरा फल प्राप्त हो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।